हे गाइस देखो, अब मान लेते हैं किसी के कपड़े में कीचड़ लग जाता है, दाग हो जाता है, तो फिर आपको कैसा फील होगा? वो अच्छी चीज़ होती है या फिर खराब होता है? अब भाई किसी के कपड़े में दाग लग गया या फिर वाइट कपड़े में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो बहुत बुरी मतलब अच्छी चीज़ नहीं है कि नहीं है। लेकिन एक एडवर्टाइज है, वो उसका मानना है यहाँ पर सर्फ एक्सेल में कि दाग अच्छे हैं। सोचो, दाग अच्छे हैं। उसी तरीके से हमारे लिए जब मार्केट में गिरावट होती है ना, तो वो गिरावट भी अच्छे हैं हमारे लिए। तो उसी तरीके से जब बाज़ार में गिरावट होता है तो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब कि उनका जो पैसा होता है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर उनका थोड़ा भी पैसा डूब गया ना तो उनको बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है और डर भी जाते हैं। और तीसरी बात, मतलब उनको ऐसा लगने लगता है कि भाई अब तो मैं मार्केट में पैसा लगाऊंगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। तो उनको तो सबसे पहले चाहिए होता है भाई सेफ्टी। प्रॉफिट हो या ना हो वो बाद में देखेंगे, भाई मेरा जो पहले कैपिटल है ना उसको तुम सेव करो। समझ रहे हो ना, एकदम सेफ्टी चाहिए होता है उनको। और उसके बाद जो भी प्रॉफिट हाथ में आएगा चलेगा, जरूरी नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट आना। तो मैं आपको निफ्टी के कुछ ऐसे स्टॉक्स बता रहा हूँ जो लगभग काफ़ी खतरनाक हैं और जो टारगेट है 1800 रुपीज़ से भी ऊपर बताया जा रहा है। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, 1800 रुपीज़ से भी ऊपर बताए जा रहे हैं। अब वहाँ पर लिखा गया है, थंबनेल में लिखा गया है कि भाई एफडी तोड़ के, एफडी फिक्स डिपॉजिट तोड़ के भाई कौन पैसा लगाता है बाजार में, बताओ, इतना बड़ा रिस्क लेके। लेकिन फिर भी आज हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। भाई गिरते बाजार में ना, कभी कभी ना बाजार गिरता है ना तो वो भी अच्छे होते हैं। याद रखो, जैसे दाग अच्छे होते हैं, जो बाजार गिरता है वो भी अच्छे होते हैं। तो अभी देख सकते हो लगभग ये जो है 1500 रुपीज़ के आसपास ही आपको बताया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ एफडी की जो बात मैंने आपको बताई है, एफडी की बात क्या है, एक साल में आपको हो सकता है केवल 5% के आसपास देखने को मिलेगा। 5% के आसपास देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं देखने को मिलेगा। अगर धीरे धीरे मैक्सिमम अगर करते गया तो लगभग 5 सालों में हो सकता है कि आपको 50% दे दिया जाए। 5 साल में 50% दे दिया जाए। अगर उसी को आप कहाँ पर एफडी करवाते हो भाई? आसमान में तो करते नहीं है, ना ही ज़मीन में करते हैं तो बैंक में। अगर आप 5 लाख रुपया दे रहे हैं, कोई बैंक अगर डूब गया, पैसा लेके भाग गया, या सरकार कभी कभी बोलती है कि भाई अब 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, लिमिट है कि नहीं है? आती एक सिचुएशन आती है कि नहीं, बहुत सारे जब बैंक डूबते हैं तो फिर आप जहाँ पर पूरा पैसा लगाने के लिए तैयार हो तो उसके शेयर्स में अगर आप लगाते हो तो कैसा बेनिफिट देखने को मिलता है, देखो। तो सबसे बड़ी चीज़, अगर आप 1 साल पहले पैसा लगाए होते तो यहाँ पर आपको 35% का रिटर्न देखने को मिलता है इसके शेयर्स में। और इसके अंदर, ये बैंक के अंदर अगर आप डिपॉजिट कराते तो केवल आपको 5% देखने को मिलता, सोच लो। और ये इससे ज़्यादा भी रिटर्न दिया था, लगभग 45% का ये कंपनी ने रिटर्न दे दिया था। 45% मतलब तो जो रिटर्न आपको 5 साल में मिला था, ये केवल आपको 6 महीने में ही दे दिया था, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 5 साल की, तो 5 साल में भी इस कंपनी ने लगभग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रखा, 140%। 140 5 साल में आपको कितना रिटर्न देखने को मिलता है? केवल 50%। यहाँ पर आपको देखने को मिला 140, काफ़ी ज़्यादा है। और भाई मैं आपको बोलूँगा 10 साल के लिए तो सोचो ही मत। अगर आप 10 साल के लिए सोच रहे हो कि ऐसी कंपनी में अगर आप 10 साल से लगाते हो, देख लेते हैं। अब हम चेक करते हैं 2010 से चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब 2010 से अगर हम देखते हैं आज तक, तो इस कंपनी ने लगभग 600 से 700% आपको रिटर्न निकाल के दिया। अगर आप बैंक में, किसी भी दुनिया की बैंक में अगर आप डिपॉजिट करवा देते तो आपको रिटर्न कितना मिलता? तो केवल 100%, केवल 100%। तो आप जिस बैंक में करवा रहे हो पहले देख लो क्या वो बैंक अच्छा है। एफडी तो मैं आपको बोलूँगा एचडीएफसी बेटर रहेगा। और इसका जो टारगेट अभी बताया जा रहा है लगभग 1800 से ऊपर है। हालांकि 1800 से ऊपर तो आपको बताया जा रहा है, लेकिन ये स्टॉक जो है लगभग मुझे लगता है कि 2000 के आसपास भी जाने की कोशिश करेगा, 2000 रुपीज़ के आसपास भी जाने की कोशिश करेगा। तो भगवान को बोलो कि भगवान जितना बाजार को गिरना है गिरने दो। एचडीएफसी स्टॉक्स, मतलब ऐसे स्टॉक्स बहुत कम ही करेक्ट होते हुए दिखते हैं, और जब मिल जाते हैं तो फिर ऐसे चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। और इसका जो टारगेट बताया जा रहा है 1818 रुपीज़ के आसपास। आईसीआईसी सिक्योरिटी ने बताया एचडीएफसी बैंक का। अब देखो भाई, यही वही एचडीएफसी बैंक है जो हमारा दुश्मन देश भी इस कंपनी में आता है निवेश करने के लिए, जिसका नाम है चाइना। चाइना भी आता है यहाँ पर स्टेक खरीदने के लिए, 1% खरीदता है या 2%, मतलब जितनी कैपेसिटी होती है भाई, अब सबकी अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी कैपेसिटी है। लेकिन चाइना जैसे देश भी आते हैं हमारे, मतलब भारत देश में ऐसी कंपनी में निवेश करने के लिए, सोच लो। और भाई एक बार खरीदे तो अलग बात है, दो बार खरीदते हैं और खरीदूंगा हिस्सेदारी, सोचो। आपको क्या लगता है कि चाइना में बैंक नहीं है? आपको क्या लगता है अमेरिका में बैंक नहीं है? क्या भारत देश में ही है? भाई जो बैंक अच्छा होता है ना, पैसा वहाँ लगाया जाता है। तो बाकी मर्जी आपकी रहेगी। ये एक शॉर्ट वीडियो है कि गिरते बाजार में ऐसे स्टॉक्स को फोकस करो, और कुछ नहीं है यहाँ पर। और मुझे नहीं लगता कि एचडीएफसी की फंडामेंटल पे आपको डाउट करना चाहिए। सोचो, डाउट करना चाहिए। लगभग एचडीएफसी पूरे मतलब बैंकिंग सेक्टर में किंग है। अगर ये चाहे तो पूरे बैंकिंग सेक्टर को अकेला हिला सकता है। याद रखो, अगर एचडीएफसी में तेजी देखने को मिली तो सारे बैंकिंग सेक्टर में आपको तेजी देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी या निफ्टी को सबसे ज़्यादा वेटेज अगर दिया जाता है तो वो दिया जाता है एचडीएफसी को। बैंकिंग सेक्टर में बात कर रहा हूँ। हालांकि पूरे मार्केट में तो लगभग रिलायंस को दिया जाता है, रिलायंस के, लेकिन वो नंबर 1 पे है, ये 2 पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको बोलूँगा चारों तरफ से बहुत मजबूत है। इसकी होल्डिंग्स भी
अगर आप देखोगे तो लगभग जो प्रमोटर्स डोमेस्टिक फॉरेन वाले ने बहुत बड़ा बड़ा माल खरीद रखा है। तो अगर आप एक सेफ जोन में करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि दुनियादारी से कुछ अच्छा रिटर्न मिल जाए स्टॉक मार्केट में बहुत सेफ जोन में, तो मैं आपको बोलूँगा HDFC काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन स्टॉक रहेगा। सही है, लेकिन ये एक नॉर्मल रिटर्न के लिए बोल रहा हूँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर इसमें आपको 20 साल रुकते हो तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपने डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स आपको देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं नंबर 1। और यहाँ पर देखो डीमैट अकाउंट जो है लगभग NSE BSE म्यूचुअल फंड सभी कुछ खरीद सकते हो, यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सभी कुछ खरीद सकते हैं। और जो चार्जेस वगैरह है वो बिल्कुल फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।